नमो अरिहंतानम, बीच में विराजमान अरिहंत परमात्मा की जय। नमो सिद्धानम, तीन लोग अग्रभाग सिद्ध शिला में विराजमान अनंत सिद्ध परमात्माओं की जय। पीछे में विराजमान सिद्ध परमात्माओं की जय। नमो आर्यणम, राइट साइड में विराजमान आचार्य गुरुदेव की जय। नमो उच्चानम, अरिहंत प्रभु के सम्मुख विराजमान उपाध्याय ग्रंथों की जय। अरिहंत प्रभु के नीचे विराजमान उपाध्याय प्रभु की जय। ओम ह्रीं नमो लोहे सव साहुनम, अरिहंत परमात्मा के राइट साइड में विराजमान साधु ग्रंथों की जय। ओम ह्रीं नमो धनसनस, ओम ह्रीं नमो नानस, ओम ह्रीं नमो चारितस, ओम ह्रीं नमो तवस, ओम ह्रीं सिद्ध चक्राय नमः। मंत्रों के राजा नवकार महामंत्र की जय। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो उच्चारणम, नमो लिसोनम, एतिपंच नमोकारो सवपाप नास्तु मंगलानम चिरसिंह परम भई मंगलम। अरिहंत परमात्मा की जय हो। इस ढाई द्वीप में जितने भी अरिहंत प्रभु जहाँ कहीं भी उनके चरणों में वंदन। महाविद्य क्षेत्र में विराजमान वर्तमान के सीमंदर स्वामी आदि 20 वर्मान तीर्थंकरों के चरणों वंदन। नमो अरिहंतानम, तीनों लोग के अग्रपाद सिद्धशिला में विराजमान अंतरन सिद्ध परमात्मा को वंदन। नमो सिद्धानम, इस ढाई द्वीप में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु गुरुवंत हैं 36, 25, 27 उनदारी करोड़ों करोड़ों, उन सबके चरणों में वंदन। मंत्रों का राजा नवकार महामंत्र की जय हो। यंत्रों के राजा सिद्ध चक्र महायंत्र की जय हो। और धर्मों का राजा अहिंसा परमो सच्चे जैन धर्म की जय हो। सच्चे भगवान कौन होते हैं? जो वितरागी होते हैं, वे सच्चे भगवान। अरिहंत परमात्मा जैन धर्म सच्चा धर्म, जैन धर्म की स्थापना करने वाले अरिहंत परमात्मा। अरिहंत तीर्थंकर भगवान की जो आज्ञा पालन करते हैं मनुष्य, वो बनते हैं सिद्ध परमात्मा। जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तीर्थंकर भगवान की, वो भटकते हैं चार गति के भव भ्रमण में और अनंत दुख पाते हैं। तीन लोक में जो भी सुख मिलता है वो पुण्य के अधीन है, और जो पुण्य है वो तीर्थंकर भगवान की आज्ञा पालन करने से बनता है, और तीर्थंकर भगवान की आज्ञा उल्लंघन करने से पाप कर्म बनता है। जगत गुरु किसी ने एकमात्र सिद्ध परमात्मा होते हैं, मोक्ष होता है, हमें किसने बताया? अनंत उपकारी अरिहंत तीर्थंकर भगवान ने। यदि तीर्थंकर भगवान होते हैं तो मोक्ष होता है, हमको नहीं होते तो हमको पता ही नहीं चलता मोक्ष होता है। सिद्ध परमात्मा होते हैं, कौन बताया? अरिहंत भगवान ने। तो अनंत उपकारी अरिहंत प्रभु की जय, जगत गुरु की जय। सर्वप्रथम उनके अनंत अनंत उपकारों को वंदन। उनकी कृपा से ही हमें सारा सुख मिलता है। अरिहंत परमात्मा होते हैं, वही परम सत्य हैं, वही सच्चे भगवान हैं। इस तीनों लोग के सच्चे भगवान कौन हैं? वही हैं जो अरिहंत और सिद्ध हैं। जो वितरागी हैं वही बस सच्चे भगवान हैं। जिनमें राग द्वेष का दोष दिखे वे भगवान नहीं। ये सब अरिहंत सिद्ध भगवंतों के चरणों के दास हैं। जीव दो प्रकार के, एक संसारी और एक जो कर्मों के सहित, और एक कर्मों से मुक्त। जो कर्मों से सहित है वे चार गति के जीव हैं, देवगति, नरक गति, तिरंज गति। और जो कर्मों से मुक्त है वे अरिहंत सिद्ध परमात्मा है। जैन धर्म सच्चा धर्म, इसकी स्थापना करने वाले अरिहंत परमात्मा। जो मनुष्य लोग से ही अरिहंत और सिद्ध भगवान बना जाता है। मनुष्य गति तभी सर्वश्रेष्ठ हो सकती है जब आप आके तीर्थंकर भगवान की आज्ञा मान के पाप कर्म को करना छोड़ने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा लो, और सभी सावधकारी पाप कर्म को त्याग करके अरिहंत तीर्थंकर भगवान ने जिस प्रकार बताया मार्ग, उनके मार्ग में चलो, उनकी आज्ञा का पालन करो और सिद्ध परमात्मा बन जाओ। बिना तीर्थंकर भगवान की आज्ञा पालन के ना तो आज तक कोई मोक्ष गया है, न जा सकता है। अनंत उपकारी अरिहंत तीर्थंकर भगवान का धन्यवाद। जो राग वश एक का भला करे और द्वेष के वश दूसरे का बुरा करे, वह अवितरागी, वह अल्पज्ञ, और यदि वह अपने आप को सर्वज्ञ बताए तो सबसे बड़ा मिथ्यात्वी। यही परम सत्य है। और जो अरिहंत परमात्मा है वे वितरागी, वे निस्वार्थ भाव से तीन लोग के संपूर्ण जीव को शांति देते हैं। भगवान के जब पंच कल्याणक होते हैं तो नर्क और निगोद के जीवों को भी शांति मिलती है। नमो अरिहंतानम, अर्थात सर्वप्रथम हम उन जगत गुरु को वंदन करते हैं जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग प्रदान किया है। फिर नमो सिद्धानम, जिन्होंने चार घाती कर्मों का नाश किया मनुष्य जन्म में आके, वे अरिहंत परमात्मा। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय कर्म, जो लोकालोक प्रकाशक, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुखमय चारित्र के गुण के साथ हैं, ऐसे अरिहंत प्रभु को मेरा वंदन। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ अरिहंत तीर्थंकर भगवान, जो तीन लोग के संपूर्ण जीव को सुख देते हैं, जिनके अतिशय नाम लेने मात्र सारे संकट दूर हो जाते हैं, जो करुणा के सागर है, जो निस्वार्थ भाव से संपूर्ण जीवों को शांति देते हैं, वही सच्चे भगवान अरिहंत तीर्थंकर भगवान है, जो कर्मों से मुक्त हैं। जो कर्मों से मुक्त हैं, 8 गुणों से सहित है, अनंत गुणों से सहित है, और जो सर्व कर्मों के रहित है, जो वो अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा है। जिन्होंने सिद्ध परमात्मा होते हैं, ये किसने बताया? अरिहंत परमात्मा नहीं। यदि सिद्ध परमात्मा होते हैं, यदि अरिहंत परमात्मा नहीं बताते, हमें कौन बताता? तो सच्चे भगवान सिर्फ अरिहंत और सिद्ध परमात्मा होते हैं। उनके चरणों में हम अनंत अनंत भाव से प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी आत्मा भी अरिहंत और सिद्ध परमात्मा बन जाए। सिद्ध परमात्मा ने 8 अनंत कर्मों को सर्वथा 6 करके 8 अनंत गुणों को प्राप्त किया है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, नाम गोत्र, अंतरायुष कर्म को लोकालोक प्रकाशक, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत सुख है, अनंत सुखी हैं। जो
अनंत बलशाली, जिनकी शक्ति का मुकाबला तीनों लोक आलोक में कोई नहीं कर सकता, जो अव्याबातु, जिनका सुख लगातार कोई बाधा नहीं डाल सकता जिनके सुख में, जो जन्म मरण रहित, तीनों लोक के अग्रभाग सिद्धशिला में विराजमान है, जहाँ जाने के बाद दोबारा जन्म मरण नहीं होता, और जो अरूपी हैं एवं अगुरु लघुगुण के सहित है, जिन्होंने निगोद के अनंत दुख से अनंत काल के बाहर निकाला है। अनंत उपकारी सिद्ध भगवंतों की जय। अनादिकाल से जो भी जीव को सुख मिला है, उनमें सिर्फ सबसे पहला, किसी सभी जीवों का सबसे बड़ा जो पहला उपकार है तो सिद्ध परमात्मा को, जिन्होंने हमें अनादिकाल के अनंत निगोद के दुख से निकाला, तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा को भावरी वंदना और बहुत बहुत धन्यवाद, नमो सिद्धानम। उसके बाद से लेके अनादिकाल में हमारा अनंत अनंत जन्म मरण हो चुका है। हमें आज तक अनादिकाल के जन्म मरण में जो भी सुख मिला है वो सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा की कृपा है। एक जीव को भी जो भी सुख मिल रहा है तीनों लोक में, वो सिर्फ अरिहंत तीर्थंकर भगवान की कृपा है, सिर्फ उनकी करुणा बरस रही है। और जो तीन लोग को निस्वार्थ भाव से जो सुख देता है वो भगवान होता है। जिसके मन में अहिंसा है, दया है, वही सच्चा भगवान है। जो शस्त्र नहीं रखता, जिसके अंदर हिंसा के भाव नहीं है, वही सच्चा भगवान है। जो तीनों लोग को, संपूर्ण जीवों को सुख देता है वो भगवान है। सच्चे भगवान सिर्फ सुख देते हैं, दुख देने वाले भगवान नहीं होते। मारने के जिनमें भाव नहीं होता वही भगवान होते हैं। भगवान बचाने वाले होते हैं। जब भगवान का समवसरण लगता है तो सांप पड़ने वाले भी शांति से बैठ जाते हैं। भगवान का अतिशय रहता है। तो परमात्मा पूरी दुनिया में प्रेम, एकता, शांति का संदेश देने वाले हैं। और सच्चा धर्म सिर्फ अहिंसा है। जहाँ पे हिंसा है वहाँ पे सिर्फ अधर्म और मिथ्यात्व है। तो सच्चे जैन धर्म पे जो श्रद्धा रखेगा, जो अरिहंत तीर्थंकरों की आज्ञा पालन करेगा मनुष्य, और मनुष्य जन्म में आके ही भगवान माना जाता है। चार गति में भव भ्रमण कौन करते हैं? देव गति के जीव, नरक गति के जीव, तिर्यंश गति के जीव और मनुष्य गति के जीव। उसमें मनुष्य गति में आके जो जैन धर्म पर श्रद्धा रखता है और सिद्ध चक्र की आराधना करता है, जो अहिंसा परमो धर्म का पूर्ण रूप से मनुष्य पालन करता है, वही आत्मा परमात्मा बनती है। और जो सोचेगा कि मैं मनुष्य जन्म में आके पाप करूंगा और भगवान बन जाऊंगा, तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व में जी रहा है। जब तक ये सिद्ध चक्रवाण और जिन धर्म पे आपको संपूर्ण श्रद्धा नहीं होगी, असंभव, आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और जब तक ये सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, आपके जन्म मरण के कुचक्र में रोक नहीं लगेगा। तो सिर्फ जैन धर्म पे आप श्रद्धा रखें, सिद्ध चक्रवाण पे संपूर्ण श्रद्धा रखें। जन्म मरण से हमको मुक्त करने को कोई सामर्थ्य रखता है तो सिर्फ सिद्ध चक्रवाण। हमें अनंत काल के सुखों को कोई दे सकता है तो सिर्फ अरिहंत तीर्थंकर और सिद्ध भगवान। यही सच्चे भगवान है, वितरागी अरिहंत सिद्ध भगवान, जो सर्व कर्मों से मुक्त हैं। बाकी सभी जीव कर्मों के अधीन है, और जो कर्मों से मुक्त है वही सच्चा भगवान। और भगवान कौन होते हैं? सच्चा भगवान सिर्फ वितरागी, जो अरिहंत और सिद्ध है, वही इस तीन लोग के सच्चे भगवान हैं। जो शस्त्रों के साथ दिखते हैं वे सब इनके चरणों के सेवक हैं। इनसे ही तो कृपा प्राप्त करते हैं। बिना इनकी कृपा प्राप्त के ना तो आज तक कोई सुखी हो चुका है, ना तीनों लोग में हो सकता है। इस तीन लोग में सबसे पहली बात है, लोगों को जो समझना चाहिए, शरण किसकी लेनी चाहिए। तो यही समझ नहीं आता लोगों को, शरण किसकी लेनी चाहिए। शरण लेने लायक किसी की है इस तीन लोक में? तो सिर्फ अरिहंत तीर्थंकर भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय, साधु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारिता प्राप्त करने के योग्य है। और सिद्ध चक्रवाण की शरण और अहिंसा परमो जैन धर्म की शरण बस लेने योग्य है। पहले अपना बेसिक नॉलेज क्लियर करिए, सिर्फ सिद्ध चक्रवाण की शरण लीजिए और जैन धर्म की शरण लीजिए, और आप सबको मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना भाते हैं। जिन आगे भी बोलाओ तुम इच्छामि दुक्कड़म। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जी ने वंदना। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तब की हम सभी करे आराधना। नौपद के निस्मरण से फलती सबकी भावना। सिद्ध चक्र मंत्र प्रभाव से करती कर्ण कंदना। श्रेणिक राय बैना ने पूछे, गौतम स्वामी से पूछे, स्वामी तब पुण्य कीदो जी, नव आंबिल तब विधिशु करता, वांछित फल को लीदो जी। मधुरी वाणी बोला श्री गौतम, सांबलो श्रेणिक राय बैना जी, रोग गयों ने संपदा पाम्या, श्री शिपाल ने मैना जी। सच्चे देव गुरु धर्म पे श्रद्धा रखो। सच्चे देव अरिहंत और सिद्ध होते हैं। सच्चे गुरु आचार्य उपाध्याय साधु और पंचपरमिष्टि होते हैं। और सच्चा धर्म वहीं पे जो अहिंसा परमो तीर्थंकर ने बनाया, अहिंसा उनके द्वारा बनाया गया जैन धर्म ही बस सत्य है। और जो इस पर श्रद्धा रखेगा वो सुखी होगा, और जो नहीं रखेगा उसका कर्म धर्म वो जाने, वो अनंत काल तक दुख झेलने वाला है। ऐसी हमारी जैनी धर्म की सत्य मान्यता है। बाकी आपको जो करना है आप करें, आप आज़ाद हैं। परमात्मा की कृपा से मेरे निमित्त से पूरी दुनिया में सच फैले और विश्व को शांति हो। मेरे निमित्त से किसी को दुख ना हो, यही प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा से सबका कल्याण हो। बोल सिद्ध चक्र भगवान की जय। मंत्रों के राजा नौकार मंत्र की जय। यंत्र राजा सिद्ध चक्र की, धर्मों का राजा अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। और बच्चा भी जानता है, जहाँ पे अहिंसा परमो धर्म है वहीं पे शांति है। धर्म का बस एक ही काम है, अपने अंदर शांति बढ़ाना और पूरे विश्व में शांति लाना। और जहाँ पे अहिंसा है वहाँ पे धर्म है। और सुख परमात्मा ने बोला है, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूँ और मैं सिद्ध परमात्मा के समूह का हूँ। अब मैं शेरों की टोली का हूँ, अब मुझे बकरों का कोई डर नहीं। और मुझे अपने सिद्ध चक्रवाण और देवगुरु धर्म पे संपूर्ण श्रद्धा है। और आपकी कृपा से मोक्ष मेरा और सबका तय है, जो आप पे श्रद्धा रखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सिद्ध चक्र में गुण अनंत कहता नाम पार, संकट सब दूर करे, दे सबको मोक्ष फल प्रदान। बोल सिद्ध चक्रवाण की जय। आपके आशीर्वाद सबका कल्याण हो। आदिनाथ भगवान की जय। जीना आज्ञा कुछ भी बोला तुम इच्छामि दुक्कड़म।